न मारने के बाद भी खूनी पिग जिंदा होता है और सन का एक पैर पकड़कर उसे अपने तरफ खींच रहा होता है। बुल्ली जल्दी जल्दी सन के पास जाता है और सन को अपने तरफ खींचने लगता है। खूनी पिग बेहद जोर से सन को अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो कुछ देर तक खूनी पिग और बुल्ली के बीच खींचातानी चलता रहता है। इन दोनों की खींचातानी के कारण बीच में सन का बैंड बज रहा होता है, तो सन चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे तुम दोनों एक खींचातानी करना बंद करो, मेरा यहाँ तुम दोनों के खींचातानी के चक्कर में 12 बज रहे हैं। अगर दोनों को खींचातानी ही खेलना है तो मुझे छोड़ दो और मैं तुम दोनों को एक रस्सी लाकर दे दूंगा। ये बात सुनते ही बुल्ली सन का हाथ छोड़ देता है और अपने दूसरे हाथ में जो हथियार पकड़ रहा होता है उसी हथियार से खूनी पिग को मारने लगता है। बुल्ली के मार पड़ने पर भी खूनी पिग सन को नहीं छोड़ रहा होता है, तो बुल्ली और जोर जोर से खूनी पिग को मारने लगता है। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता रहता है और फिर खूनी पिग बेहोश हो जाता है, या फिर शायद इस बार ज्यादा मार पड़ने के कारण सच में मर गया होता है। जब खूनी पिग बेहोश हो जाता है तो सन का पैर छोड़ देता है। अब जब बुल्ली और सन खूनी पिग से आज़ाद होकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो तभी उस घर का दरवाज़ा खुला और उस घर का आदमी घर से बाहर निकलकर बुल्ली और सन से पूछने लगा कि बाहर ये अजीबोगरीब आवाज़ क्या आ रहा है। इस अजीबोगरीब आवाज़ के कारण मैं मूवी अच्छे से देख भी नहीं पाया। जहाज बर्फ के चट्टान से टकराकर डूब रहा था। लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागने में व्यस्त थे। कुछ लोग ऊपर वाले से अपने जान की भीख मांग रहे थे। कुछ लोग अपनी जान बचाने के बदले बेहद सारा पैसा देने की बात कर रहे थे। कुछ लोग तो अपना उम्र हो गया है मरने का कहकर गाने गा रहे थे। उन सब में जो हीरोइन का मंगेतर होता है वो होता है मेन विलेन। उसने हीरो और हीरोइन का रोमांटिक सीन देख लिया होता है और वो अब हीरो को किसी भी हाल में मारना चाहता है। विलेन हीरो को मारने के लिए पानी में डूब रहे एक कमरे में उसे कैद कर देता है और धीरे धीरे कमरा पानी से भरने लग जाता है। पूरा जहाज पानी में डूब रहा होता है और हीरोइन हीरो को बचाने के लिए जगह जगह पर ढूंढ रही होती है। विलेन हीरोइन को हीरो को ढूंढता देख रोकने की कोशिश करता है, पर हीरोइन नहीं रुकती, तो विलेन हीरोइन को अगर मरने जाना ही है तो जाओ कहकर छोड़ देता है। जगह जगह ढूंढने के बाद आखिरकार हीरोइन को हीरो दिख ही जाता है, पर हीरो का पानी के कारण पैंट गीला हो गया होता है क्योंकि वो डूबकर मरने वाला होता है। जैसे तैसे करके हीरोइन आखिरकार हीरो को वहाँ से बचाकर ले आती है, पर वो दोनों सिर्फ जहाज के कमरे में डूबकर मरने से बचे होते हैं। यहाँ तो पूरा का पूरा जहाज ही डूबने वाला होता है। फिर उनमें से कुछ लोगों के बचने के लिए कुछ तैरने वाली चीज़ें मिलते हैं, वो भी वेरी लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। हीरो और हीरोइन को एक ही वो तैरने वाला चीज़ मिलता है और उस तैरने वाले चीज़ में सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है। तो लास्ट में हीरो हीरोइन को उस चीज़ में बैठाता है और उसे बचाकर खुद मर जाता है। ऐसे रोमांस करने वाले हीरो का मौत हो जाता है फिल्म में, और रोमांस देखने वाले लोगों की मौत होगी रियल लाइफ में, मतलब कि खून करते हुए देखने वाले लोगों की मौत। ये लास्ट वाला सेंटेंस सुनते ही दोनों के होश उड़ गए और अब बुल्ली और सन को ये एहसास हुआ कि उस आदमी ने इन दोनों को बातों बातों में भुलाकर आगे जाकर रास्ता रोक लिया है। उस आदमी ने अपने एक हाथ में पीछे कुछ छिपाया हुआ था और जैसे ही उसने वो चीज़ आगे की तरफ लाया, बुल्ली और सन के फिर से होश उड़ गए, क्योंकि उस आदमी ने भी बिल्कुल खूनी पिग की हथियार जैसी दिखने वाली हथियार पकड़ रखा था। वो आदमी फिर से बुल्ली और सन से कहने लगा कि उसने सब जानते हुए भी इन दोनों को घर के अंदर इसलिए आने नहीं दिया था ताकि खूनी पिग इन दोनों को मार सके, पर बुल्ली इन लोगों ने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा चालाक और ताकतवर निकला और खूनी पिग को आसानी से हरा दिया। पर अब बुल्ली और सन का यहाँ से जिंदा जा पाना नामुमकिन है, क्योंकि वो आदमी इन दोनों को यहाँ से किसी भी हाल में जाने नहीं देगा। बुल्ली और सन भागने के लिए पीछे पलटते हैं, पर पीछे खूनी पिग दोनों को मारने के लिए खड़ा हुआ होता है।